आप सभी को जय मसीह की शालोम। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता आपने इस दिन को जोड़ा है, हमें भला चंगा रखा है, जीवित रखा है पिता, हमें स्वस्थ रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, सुबह से लेकर अभी तक पिता हर एक बातों में आपने हमारी सहायता मदद अगुवाई की है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार आप हमारी हर एक उन जरूरतों के चीज़ों को आपने हमारे जीवन में भरपूरी से दिया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आज हम प्रभु जी चर्च में भी जाकर पिता वचन की संगति हमने रखी प्यारे प्रभु जी, और वहाँ पर भी आपने जो भी वचन से बताए हैं पिता, उन बातों को हम सीख पाए हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि सचमुच में हर दिन प्रभु जी आप कहीं ना कहीं से प्रभु जी हमारे लिए वचन आप भेजते हैं, और उन वचन के जरिए हमसे आप बातचीत करते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता इस ग्रुप के लिए भी, इस ग्रुप में भी प्रतिदिन हमें जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं प्यारे पिता। हमारे मनों को आप उभारते हैं और हमें ऐसा मन देते हैं कि हम इस ग्रुप में जुड़ पाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग आज के इस ग्रुप में जुड़े हैं पिता, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी आप वचन से आज बताना चाहते हैं, जिस किसी के भी माध्यम से हम उस वचन को सुनने पाए, जानने पाए कि आज हमें आप क्या बताना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, जो लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं पिता, हम नहीं जानते हैं पिता किसकी क्या दशा है, कैसे क्या कारण है प्यारे प्रभु जी, क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं। आप ही जानते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हर एक से अपने वचन के माध्यम से बोलिए, बातचीत करें प्यारे पिता, क्योंकि इन अंतिम समयों के अंतिम घड़ी में हम पहुंचे हैं प्यारे प्रभु जी। हम नहीं जानते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपका आगमन कब होगा पिता, क्योंकि चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है पिता, लेकिन प्रभु जी आप हमें नया जीवन देने आ रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी अपने घर परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए भी पिता, हर एक के आप संग और साथ होइए जहाँ कहीं भी वो रहते हैं, उनकी सुधि लीजिए प्यारे प्रभु जी। उन्हें हर दुख तकलीफ से, परेशानी चिंताओं से आप बचा करके रखें प्रभु जी। खासकर हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि उनकी स्कूल चालू होने वाला है प्यारे पिता। जब नए नए क्लासों में वो जाते हैं पिता, आप उन्हें ऐसा मन दीजिए, ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता, कि जब नए क्लासों में वो जाएं प्यारे पिता, तो वो पिता एक नए विषय को जब वो अपने जीवन में जब पढ़ना शुरू करते हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें समझ दीजिए कि उसे समझने में कोई कठिनाई ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। इस समय में प्यारे प्रभु जी जबकि गर्मी भी है पिता, और काफी तकलीफ भी हो रही, कितने लोगों को पिता हर तकलीफों से आप उन्हें बचा करके रखिए प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में जहाँ कहीं भी लोग प्रभु जी आपके वचन का प्रचार किए होंगे पिता, उन वचनों को जितने भी लोग सुने होंगे पिता, हर एक के मनों में आप कार्य करिए, ताकि प्यारे प्रभु जी वो वचन पिता अधिकाई से अधिक हर एक के मनों में कार्य होकर पिता दूसरों तक वो पहुंचने वाला हो सके, ताकि आपके नाम को पिता हर लोग जानने पाए प्यारे प्रभु जी की सच में जीवित परमेश्वर आप ही हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आगे के समय में पिता हम जो भी गीतों को गाते हैं पिता, वचन को जो भी पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी गवाहियाँ देते हैं, जो वचन का भाग रखा जाता है, हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम आशीष और अगुवाई चाहते हैं, और सिर्फ आपके नाम को महिमा देते हैं प्यारे प्रभु जी। आगे के समय में पिता हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। और आज के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप जो भी वचन हमारे लिए लाते हैं प्यारे प्रभु जी, उस वचन के लिए पिता हम अपने हृदयों को, अपने कानों को हम प्रभु जी आपकी ओर लगाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि उस वचन को हम ग्रहण करते हुए आज अपने आप को देखने जांचने वाले हो सके कि आज आप कौन से वचन से हमें क्या बातें करना चाहते हैं पिता, उन बातों को जानने वाले हो सके पिता। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और आगे के समय में पिता हर एक
जितने जुड़े हैं उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो जुड़ रहे हैं पिता उनके भी हर रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें, ताकि वो भी जल्द से जल्द जुड़ सकें प्यारे प्रभु जी, और आपके उस आवाज को, उस बातों को जानने वाले हो सकें प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यदि आप लोगों पे भी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गा लूंगी। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगी। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ, दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगी। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगी। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया,
बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ, बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगी, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगी, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आप लोगों को भी अवसर है, यदि कोई गीत गाना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी अवसर है। आप लोगों को अवसर है, गवाही यदि देना चाहते हैं, जो भी वचन से आज आप सीखे हैं और जो भी वचन आपके जीवन में कार्य किया है, उन वचनों को आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, अभी आप लोगों का अवसर है कि आप उन्हें जरूर से शेयर करिए, ताकि हम भी आपके उस गवाहियों से हमारा भी जीवन परिवर्तन हो सके। अभी आप लोगों को अवसर है, कोई भी स्तुति गान करना चाहता है या गवाही देना चाहता है तो। मधुसूदन भैया, चंपा बाई, अमन भैया, अवसर है आप लोगों को अभी।
आप सभी को सलाम। जय मसीह की। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरी सहायता की। पहला पतरस 3:15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मसीह को प्रभु जानकर, मसीह कौन? तो यीशु मसीह। मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझना है, अपने आप को पहले पवित्र बनाना है। क्यों पवित्र बनाना है? क्योंकि जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। यदि हम मसीह के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, मसीह के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में यदि नहीं बसाएंगे, तो हम कहीं भी किसी पहाड़ पे उत्तर देने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। और यदि हम अपने मसीह के वचन को ग्रहण करते हैं, तो हम उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और यहाँ पे होते हैं नम्रता और भय के साथ। यदि हम, तो उसमें भी हमारी नम्र स्वभाव होना चाहिए, और भय, प्रभु का भय सदा बना होना चाहिए कि हम अपने मन से ना कुछ जोड़े, और जो लिखा है उससे हम कहीं अधिक ना बढ़े। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे बताया कि मसीह के वचन को हमें ग्रहण करना अनिवार्य है। तब हम आत्मिक रूप से तैयार हो सकते हैं किसी भी परिस्थिति और किसी भी युक्ति के लिए। तैयार रहते हैं कि हम अपने जीवन, और कोई भी यदि हमसे किसी भी प्रकार का सवाल करता है या मसीह के वचन से या सांसारिक जीवन, उससे हम आपके वचन के द्वारा उत्तर दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद भैया सुंदर वचन के लिए। सचमुच में हमें जो भी वचन हम सुनते हैं, प्रभु जो हमको बात करते हैं, बताते हैं, उस वचन को सच में हमें ग्रहण करना चाहिए और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। और हमें अपने आप को देखना है कि सच में हम, हमारा जीवन पवित्र है कि नहीं है। तो भैया को सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। और भी यदि कोई बोलना चाहता है तो अवसर है। नहीं तो हम कुछ वचन को मैं भी बताना चाहती हूँ। मेरे साथ आप निकाल लीजिए यूहन्ना की पत्री, उसका 14 अध्याय 1 से 7 वचन। यूहन्ना 14 1 से 7 यदि मिलता है तो पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 1 से 14। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे
देखा भी है। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर जो हेडिंग दिया गया है 14 वचन के ऊपर में, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिया है, और यहाँ मार्ग के बारे में दिखाया गया है। तो एक बार एक अंधा मनुष्य जो रहता है, वो जंगल में घूमते घूमते एक गुफा में भटक जाता है, और उस गुफा का संबंध जो है किसी पुराने महल के तलघट से था। वह अंधा व्यक्ति क्या करता है, रास्ता ढूंढते ढूंढते उस पुराने किले के तलघर तक पहुंच जाता है, और पहुंचकर उसने सोचा कि उसे रास्ता मिल गया। परंतु अब तक वह एक ऐसी भूल भुलैया में फंस चुका था कि उसका वहां से निकलना जो है असंभव था, क्योंकि उस तलघर में रास्ते तो अनेक थे, पर केवल एक ही ऐसा रास्ता था जो बाहर की ओर जाता था। बाकी सब रास्ते जो है क्या थे, चौड़े थे, मगर बाहर निकलने वाला सही रास्ता बहुत सकरा था। उस अंधे मनुष्य ने क्या किया, सारे चौड़े रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश की, परंतु हर बार उसने क्या किया, उस सकरे मार्ग की ओर ध्यान नहीं दिया, और अंत में वह उसी तलघर में फंसकर मर गया। आज यदि हम देखें तो इस संसार में क्या होती है, संसार की स्थिति भी उस तलघर के समान ही है, और हम मनुष्यों की हालात भी उस अंधे मनुष्य की जैसी। आज संसार को देखें तो पाते हैं कि हर तरफ लोगों की दौड़ लगी है, हर कोई किसी दिशा की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, हर कोई किसी मंजिल की ओर जाना चाहता है, परंतु ऐसा लगता है कि जैसे ये जो राहें हैं हमें और भटका रही है, हमें किसी ऐसे तलघर की ओर ले जा रही है जहाँ भूल भुलैया में फंसने के अलावा और कुछ नहीं है, जहाँ एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कोई राह नहीं मिलना संभव नहीं है। इस तलघर के समान संसार में ऐसे मार्ग हैं जहाँ चाहे कितना भी चले, मगर जिनकी कोई मंजिल नहीं। तो सभी लोग क्या करते हैं, जीवन में क्या करने हैं, आगे बढ़ने का प्रयास तो करते हैं। हमारे जितने भी लोग हैं इस संसार में, सब लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं हम आगे बढ़े, करके उन्नति करना चाहते हैं, मगर मंजिल जो है नहीं आती है ना। तो आज संसार में कहीं प्रतिष्ठा हासिल करने की दौड़ है, तो कहीं पर पद पाने की, तो कहीं पर दूसरे लोगों को गिराने के लिए, गिरा कर आगे बढ़ने की है, तो कोई क्या करता है, गलत तरीके से जो है क्या करते हैं, धन कमाने की दौड़ में शामिल है। परंतु यदि हम लोग क्या करते हैं, वास्तविकता को देखते हैं, तो इस दौड़ में क्या होता है, हमको अन्याय, पराजय और भटकाव, असंतोष ही मिलता है, के सिवाय और कुछ भी हमें हासिल नहीं होता है। उलझने और भी हमारी बढ़ते जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि जीवन में जब क्या होता है, बहुत से मार्ग बदलना चाहते हैं, हम लोग नए मार्ग पर चलना चाहते हैं। कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें करके, और हम लोग क्या करते हैं, सत्य तो यह है कि मानव द्वारा बनाए गए इस सांसारिक मार्गों को कोई भी मंजिल नहीं है, ना इसमें कोई आशा है, और ना कोई आनंद और ना संतुष्टि है। यदि मनुष्य कोई अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। खुद के बनाए गए इस मार्ग पर चलकर अंत में मनुष्य क्या हो जाता है, खाली ही रह जाता है। तो इसलिए हम देखेंगे बाइबल में, जैसे इस 14 अध्याय को हम अभी पढ़े हैं, 6वें पद में यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रभु, कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रश्न उठता है कि प्रभु कैसे मार्ग की बात कर रहे हैं, है ना। वह मार्ग कौन सा है, और कौन है वे लोग जो उस मार्ग पर चलते हैं, हम इस पर आज विचार करेंगे। और सबसे पहले हम उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने उस मार्ग पर चलना स्वीकार किया है। बाइबल में बहुत सारे जो लोग हैं, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उस व्यक्ति को, एक मसूल लेने वाला व्यक्ति था जिसका नाम मत्ती था। वह बहुत धनवान व्यक्ति था, और समाज में उसका एक प्रमुख स्थान था। इस घटना का वर्णन हम जो पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है। मत्ती 9:9 का 13 देखेंगे तो, मत्ती 9:9 से 13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं
धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मत्ती 9, 9 से 13। तो 9 से 13 ना। जी, मत्ती रची सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, 9 से 13। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेले से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो मत्ती नाम का व्यक्ति था वो एक मसूल लेने वाला था, है ना। और यहाँ पर यीशु जो है मत्ती से बात करते रहते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। और जब वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल दिया, वो मत्ती जो है, मत्ती अपनी प्रतिष्ठा धन संपत्ति के मार्ग पर चला जा रहा था पहले। परंतु जब उसने प्रभु को देखा, उसकी शिक्षाओं को सुना और उसके मार्ग को पहचाना, तो उसे यह एहसास हुआ कि प्रभु का यह मार्ग जो है क्या है, प्रतिष्ठा के मार्ग से बहुत बढ़कर है। उसको ऐसा लगने लगा यह इस संसार में ही समाप्त नहीं हो जाता। जो परमेश्वर का जो मार्ग है वो संसार में समाप्त नहीं हो जाता। यह वह मार्ग है जो मृत्यु के भी पार एक अनंत जीवन की ओर ले जाता है। और इस मार्ग पर चलने के लिए मत्ती ने बाकी सारे मार्गों को उसने छोड़ दिया। यहाँ पर फिर दूसरा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आप लोग जानते हैं, वचन को मैं नहीं पढ़ाना चाहूंगी। यहाँ पर जैसे कुछ मछुआरे थे जो अपने व्यापार में लगे रहते थे, नाव में चढ़कर मछलियां पकड़ने और उस प्रकार का अपना जीवन यापन करते थे। परंतु जब उन्होंने भी क्या किया, प्रभु और उसकी सामर्थ को देखा, तो सब कुछ छोड़ दिया। वो लोग भी जो मछुआरे लोग थे, उन्होंने अपना घर, व्यवसाय, जाल, अपनी नाव को छोड़कर वो भी क्या हुए, प्रभु के मार्ग को अपना लिया और उसके चेले बन गए। आप लोग इस बात को भी जानते हैं। और तीसरा जो थी, एक पापनी स्त्री थी, भोग विलास के मार्ग में वो चल रही थी। पापों से उसका जीवन क्या था, भरा था, और नरक की गर्त के समान उसका जीवन हो गया था। और वो संसारिक मार्गों से भटक रही थी। परंतु जब उसने भी प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसकी शिक्षाओं को सुना, तो उसने क्या किया, उसे पहचाना। तो उसने क्या किया, संसारिक मार्ग को उसने भी छोड़ दिया और प्रभु के मार्ग और अनंत जीवन के मार्ग पर वो भी चलने लगी, है ना। उसी प्रकार एक चौथा व्यक्ति कौन था, एक डाकू था, जो अपने जीवन भर क्या क्या विनाश के मार्ग पर चलता रहा। हत्याएं, लूटपाट, चोरियां, बलात्कार, सब कुछ, सभी कुछ उसने किया। अंत में उसे पकड़ा गया और उसने अपने अपराधों की सजा पाने के लिए उसने क्या किया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, है ना। वहां उसने अपने साथ निर्दोष प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर पाया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वहां पर दो डाकू थे, है ना। तो एक डाकू भी क्या किया, वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह थे निर्दोष होते हुए भी उस उनको भी वो क्रूस पर देखा। उस डाकू ने अपनी वाणियों को सुना, उसकी वाणी को सुना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को उसने सुना। और उस अंतिम समय में उसने प्रभु के मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट की। उसने क्या कहा, लूका के 24 और 42 में क्या लिखा है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहाँ पर उसने जो है तुरंत उसके मन में कार्य हुआ, इमीडिएट। वहां पर क्या किया, वहां पर कितने सारे उसने अपने जीवन में गलतियां की, कितने हत्याएं, चोरी, सब कुछ किया। लेकिन वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना तो उसका मन परिवर्तन हुआ और वो तुरंत वहां पर वो निर्णय लिया और उसके पीछे वो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने की इच्छा को उसने प्रकट किया, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये तीन चार लोगों के बारे में यहाँ पर देखे हैं
तो दूसरी बात हम देखेंगे कि ये जो सब लोगों को उस मार्ग पर चलकर क्या मिला, है ना। इन लोगों ने तो क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया और चले भी, अपने कामों को छोड़कर, अपनी धन संपत्ति प्रतिष्ठा को छोड़कर, जो भी वो संसार में लिप्त थे उन सभी बातों को छोड़कर ये लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। तो चलने के बाद इस मार्ग पर चलकर उनको क्या मिला। तो सबसे पहले देखेंगे जो महसूल लेने वाले को और मछली पकड़ने वालों और पापनी स्त्री और डाकू को क्या मिला, है ना। ये लोग सब पीछे उसके चलने लगे। उन लोगों को क्या हुआ, सबसे पहले तो उनके पापों की क्षमा और हृदय की शांति मिली। सबको क्या हुआ, सबसे पहले जो भी उनके जीवन में था वो सब पापों से क्षमा मिली और शांति मिली। उन्होंने प्रेम से भरा हुआ जीवन को पाया, है ना। और उन्होंने सच्चाई की आत्मा और उस सब से बढ़कर उन्हें अनंत जीवन का उपहार मिला। जो लोग पीछे सब कुछ छोड़कर चले उन लोगों को ये सारी चीजें मिली। तो ऐसा अद्भुत मार्ग है प्रभु का, जो क्या करता है, इस संसार के मार्गों से कहीं ऊंचे स्थान पर ले जाता है। यह मार्ग ऐसे द्वार खोल देता है जिन्हें मृत्यु भी बंद नहीं कर सकती, है ना। यह यह ऐसा मार्ग है जो जीवन से होकर अनंत जीवन तक जाता है। और यह मार्ग क्या होता है, उस मार्ग से निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है। सचमुच में यदि हम थोड़े भी रहते हैं, हम इस ग्रुप में जुड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, तो सच में हमारा जीवन क्या होता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, हम वो हमको ले जाता है। ये ऐसा मार्ग है कि हम क्या करते हैं, प्रतिदिन हम सच में उसके वचन को हम ग्रहण करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को पाते हैं हम। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने संसारिक जीवन में जो कुछ भी छोड़ा वह बहुत कम था, परंतु उसके बदले में उन्होंने क्या पाया, वो तो क्या था, बहुत ही अमूल्य था जो उन्होंने पाया। तो मत्ती ने अपना क्या किया था, पद प्रतिष्ठा अपने धन को छोड़ा, मगर उसने अनंत जीवन पाया। न सिर्फ उसने अनंत जीवन पाया बल्कि उसने प्रभु यीशु मसीह की जीवनी लिखी। मत्ती ने, मत्ती रचित सुसमाचार जो है उसका ही लिखा हुआ क्या है वो लिखी, और जिससे हजारों और लाखों लोगों ने उद्धार का मार्ग को पाया। यह हमारे पास आज भी बाइबल में नए नियम की पुस्तक, प्रथम पुस्तक है ना, के रूप में मौजूद है। आज भी मत्ती की लेखनी हमें प्रेरणा दे रही है और भटके हुए को राह दिखा रही है। और चेलों ने क्या किया, चेलों ने भी अपना सब व्यवसाय संपत्ति को छोड़ा, और परंतु उन्हें स्वर्ग का राज्य मिला। उन लोगों ने भी क्या किया, जो भी व्यापार था उन लोगों ने छोड़ा तो उनको क्या मिला, स्वर्ग का राज्य मिला। और वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो गए। और उनके जीवनों में क्या हुआ, उनकी लेखनी और मृत्यु की गवाही ने अनगिनत लोगों को स्वर्ग की राह को दिखाई। उनके जीवन से भी कितने लोग जो हैं स्वर्ग के राज्य को देख पाए। वैसे ही पापनी स्त्री ने क्या किया, अपना पापमय जीवन, जो पाप में लदी हुई थी, वो सबको उसने छोड़ा। और उसने भी क्या किया, उद्धार व आशा से भरा हुआ अनंत जीवन उसने पाया। और डाकू ने क्या किया, डाकू ने अपनी लूट पाट हिंसा अपराध की जिंदगी छोड़ी, और उसने अपने पापों को क्या किया, पापों पर वहीं पर पश्चाताप किया, क्रूस पर चढ़कर ही उसने पश्चाताप किया। और प्रभु के मार्ग पर चलकर वह क्या किया, स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। सच में यदि आज हम भी निर्णय लेते हैं उस डाकू के समान, उस पापनी स्त्री के समान, उस चेलों के समान, उस मत्ती के समान, तो सच में हमारा भी घर कहाँ पर होगा, तो स्वर्ग लोक में ही होगा। तो आज प्रमुख प्रश्न यही है कि हम क्या करते हैं, किस मार्ग पर चल रहे हैं, ये आज हमारे लिए प्रश्न है। हम किस राह पर चल रहे हैं, उस पापनी स्त्री के समान हमारा जीवन पाप से लदा हुआ है, कि हम जो है अपने व्यापार में, अपने कार्यों में मस्त हैं, या फिर हम उस धन प्रतिष्ठा के इसमें हम जा रहे हैं, हमारा जीवन जो है, कि हम अपने जो है अपने शारीरिक जो संसारिक चीजें हैं उनके पीछे हम अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं। आज हमारा मार्ग कैसा है, किस मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो हमको क्या करना है, ये सारी जो बातें हैं, जो यदि हम ऐसा चलते हैं तो इसका कोई भी मंजिल नहीं है। यदि संसारिक रीति से हम इस तरह से हम यदि चलते हैं तो हमारा कोई भी मंजिल नहीं होगा। हो सकता है कि
आपने कई मार्गों को बदलकर जीवन में कुछ पाने की आशा की हो और बदले में कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है कि आपको ऐसा मार्ग की खोज में हो जो सच्चा है, जो अनंत की ओर ले जाता है, जिसमें मंजिल है और उसमें जीवन है। यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे मार्ग की यदि खोज करते हैं जहाँ पर अनंत जीवन है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर मृत्यु भी क्या करती है, ऐसे मार्ग जो है ये खोल देती है कि मृत्यु भी बंद नहीं कर सकती होती। तो यदि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मार्ग की खोज में है, तो वह मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, कहता है प्रभु यीशु मसीह। तो मार्ग जो है प्रभु यीशु है। आज ही हमको क्या करना है, अपने आप को पूरी तरह से हमको समर्पित करना है। हमको अपने आप को देखना है, हमको जांचना है कि ये जो हम 4-5 हम एग्जाम्पल अभी हम देखे हैं बाइबल में, वो लोग कैसे अपने जीवन के हर कामों को, व्यापार को, प्रतिष्ठा को, धन को, पाप को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो चले। आज हमारा भी मार्ग हमको देखना है कि हम किस राह पर चल रहे हैं, हमारा मार्ग कैसा है, हम किस मार्ग में जा रहे हैं, हम कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं, इस बात को हमको देखना जरूरी है। और हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और अपने जीवन को समर्पित करना है, उसके मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। और अभी हमको समय है कि ठहर जाएं, छोड़ दें उन पुराने रास्तों को और जो खंडहरों की ओर जाता है, अंधेरे में जो ले जाता है। हमको क्या करना है, ज्योति में चलना है, क्योंकि प्रभु के मार्ग पर हमको चलना जरूरी है, जहाँ पर कोई अंधकार की बातें नहीं होती है। तो परमेश्वर करे इस वचन के माध्यम से जो है हम सब आशीर्वादित हुए होंगे, और परमेश्वर का जो मार्ग है हमको उस मार्ग पर चलना चाहिए। आप सबों को जय मसीह की। शालोम। अभी अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, मधुसूदन भैया प्रेयर करेंगे। जी जी, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आपने कहा प्रभु जी, सत्य, जीवन और मार्ग में हूँ। सचमुच में प्रभु जी, आप ही जीवन, आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं प्रभु जी। जो कोई प्रभु जी आपको ढूंढता है, आप उसे मार्ग देते हैं प्रभु जी, ताकि हम उस मार्ग में चलें और आपको प्राप्त कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबों को भला चंगा और जीवित रखा है प्रभु जी। अपने छत्र छाया में प्रभु जी, अपने लहू के बाड़े में प्रभु जी हमें सुरक्षित रखा है, ताकि प्रभु जी हम इस अंत के समय में प्रभु जी, इस कटनी के समय में प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी तैयार कर सकें, ताकि उस आगमन में प्रभु जी, आपके दूसरे आगमन में प्रभु जी हम आपके साथ हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें चुना, नियुक्त किया प्रभु जी, उस फल को लाने के लिए। उस फल को लाए प्रभु जी, हमारा फल बना रहे, और हम पिता से जो कुछ आपके नाम से मांगे वो हमें दे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें उस सहायक को दिया प्रभु जी, ताकि हमें आने वाली बातें के बताए प्रभु जी। और जो प्रभु जी आपकी भेद भरी बातें हैं, जिन्हें आप हम नहीं समझ पाते, आप भली भांति प्रभु जी हमें बताते हैं। आपके दास, आपके अगुए के द्वारा प्रभु जी प्रतिदिन प्रभु जी आपके वचनों पर हम मन लगाने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ऐसी संगति दिया प्रभु जी, कि हम एक साथ होके प्रभु जी आपकी आराधना, आपके वचनों पे जाते हैं प्रभु जी। क्योंकि आप कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस मीटिंग के माध्यम से और इस मीटिंग के पश्चात भी प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम सबों के प्रभु जी जीवन में बनी रहे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष हम सबों पर बहुतायत से बनी रहे प्रभु जी, और आपके दया, आपके अनुग्रह में हम बलवंत होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए, इस समय के लिए, और इसमें जुड़ने वाले और जो किसी कारणवश आज नहीं जुड़ पाए, उन सबों के लिए प्रभु जी कि आपकी आशीष हम सबों पर बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन।
सबको जय मसीह की। शालोम। शालोम, जय मसीह की सभी को। शालोम शालोम, जय मसीह मन की। भाई को देते हैं। कल सुबह अमन भाई। जी दीदी, तो मैं कल पहुंचूंगा दीदी दिल्ली, अभी तक की योजना के अनुसार। फिर मिलेंगे कल। कल भी मीटिंग का समय शाम 7 बजे रहेगा। प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। 7:30 से संगति का आप सभी आमंत्रित हैं, जिसको को आमंत्रित कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहन चंपा भाई, मुंशीधर भैया, सुनीता दीदी, आप लोगों को अगुवाई करने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो।